हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के महत्व के बारे में। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो के अंदर आपको समाजीकरण का अर्थ बताया, समाजीकरण को परिभाषित किया, समाजीकरण की विशेषताएं, आधार, स्वरूप, इन पर हमने बात करी थी। आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे कि समाज के अंदर सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है, व्यक्ति के लिए इसका क्या महत्व है और समूह के लिए इसका क्या महत्व है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सामाजिक स्तरीकरण जो शब्द है वो भूगर्भ शास्त्र या हम बात करें जियोलॉजी से लिया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भूगर्भ शास्त्र में हम मिट्टी और चट्टानों को जो कि विभिन्न स्तरों में बटी होती है, उसी तरीके से समाज भी हमारा विभिन्न स्तरों में बटा होता है, जिनके अंदर हम आय, व्यवसाय, जाति, धर्म, संपत्ति, शिक्षा, इन पदों के आधार पर हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण जो है वो एक सार्वभौमिक तथ्य है। इसका कोई न कोई रूप जो है वो सभी समाजों में पाया जाता है, इसलिए इसका महत्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता नहीं होगी या स्तरीकरण नहीं होता है, वो समाज प्रगति नहीं कर पाता है। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। तो सामाजिक जो स्तरीकरण है वो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है, क्योंकि मानव की असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। हमारी एक आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए हमें विभिन्न व्यक्तियों से सहयोग लेना पड़ता है। और स्तरीकरण द्वारा समाज में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर काम का प्रेशर नहीं आता है। स्तरीकरण जो होता है वो हमें अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी कार्य में एक्सपर्ट होते हैं तो हमें और भी अधिक कार्य करने को प्रेरणा देता है। देखिए, जब भी हम कोई व्यक्ति कार्य अच्छा करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उससे प्रभावित होकर वो व्यक्ति और अच्छा कार्य करता है। सामाजिक जो स्तरीकरण है वो सहयोग को भी बढ़ावा देता है। सहयोग को बढ़ावा देने से मतलब है कि स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, तो इससे समाज में संघर्ष नहीं होता है। व्यक्ति परस्पर सहयोग से समाज को सुचारू रूप से चलाता है। मनोवृत्तियों का भी निर्धारण करता है सामाजिक स्तरीकरण। मनोवृत्तियों का निर्धारण कैसे करता है कि इसके अंदर जो है मानव की मनोवृत्तियों में को भी ये तय करता है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति जिस भी जाति में होता है, वर्ग या परिस्थिति समूह का सदस्य होता है, उसके विचार, उसकी क्रियाएं, उसकी मनोवृत्तियां जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही स्तरीकरण शक्ति संतुलन में भी सहायक होता है। शक्ति संतुलन से मतलब होता है कि स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति अधिक होती है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक अधिकार और शक्ति विहीन लोग भी अधिक होते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को सरपंच बनाया या किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया या कोई एमएलए बनाया, और यदि वो व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो हम उनको हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, शक्ति संतुलन बनी रहता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। स्तरीकरण में जब व्यक्ति जो है एक निश्चित पद को प्राप्त कर लेता है तो उसमें उस पद के लिए कार्य करने की
जो है एक उत्तरदायित्व आ जाता है और इससे जो है वो वह व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका दोनों का जो निर्धारण है वो सामाजिक स्तरीकरण के अंदर होता है। ठीक है, व्यक्ति जैसी उसकी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो ये जो हमने जितने भी पॉइंट्स करे थे अभी, आवश्यकता पूर्ति में सहायक, ठीक है, इसके साथ साथ आवश्यकता पूर्ति में सहायक, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, सहयोग को बढ़ाना, मनोवृत्तियों का निर्धारण, शक्ति संतुलन, उत्तरदायित्व की भावना का विकास और व्यक्ति की परिस्थितियों का निर्धारण, ये जो सभी हैं वो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि स्तरीकरण समाज के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है या समूह के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। स्तरीकरण समूह के लिए परिवर्तित जो है, समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो भी स्तरीकरण के कारण ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्तरीकरण जो है वो परिवर्तन का विरोधी है, किंतु यह परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। साथ ही साथ ये सामाजिक संघर्षों से भी रक्षा करता है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण में अधिकारों और कर्तव्यों का विभाजन कर दिया जाता है। इस कारण उसमें परस्पर संघर्ष की भावना नहीं होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि स्तरीकरण जो है वो सामाजिक एकीकरण को भी बढ़ाता है। कैसे? कि प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपने कार्यों का निर्वाह करके सामाजिक एकता और संगठन को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। स्तरीकरण सामाजिक प्रगति में भी सहायक होता है। कैसे सामाजिक प्रगति में सहायक होता है? क्योंकि समाज में ऊंचे और नीचे पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसके लिए वो कठिन परिश्रम भी करते हैं। तो इससे क्या होती है? समाज में नए आविष्कार होते हैं, नया निर्माण होता है और समाज प्रगति करता है। साथ ही साथ सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संबंधों का भी निर्धारण करता है, क्योंकि एक स्तर और वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और उनके स्वार्थ और उनकी रुचियां भी समान होती हैं। तो इसके कारण क्या है? ये संबंधों का भी निर्धारण करता है। समाज में श्रम विभाजन भी होता है। श्रम विभाजन से मतलब क्या है कि देखिए, श्रम का विभाजन, एक व्यक्ति एक ही बार में सभी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि परिवार से ही हम शुरू करते हैं। तो परिवार में देखिए हर व्यक्ति का एक अलग तरीके का कार्य होता है। एक ही कार्य यदि सारे पुरुष को दे दिए जाएं तो सही तरीके से नहीं होंगे, सारे कार्य महिलाओं को दे दिए जाएं तो भी सही तरीके से नहीं होगा, और यदि वो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो भी नहीं होगा। तो हर व्यक्ति का कार्य जो है वो निर्धारित होता है। सामाजिक मानदंडों को मान पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो मतलब हम सामाजिक नियमों को भी जो है उनका पालन करते हैं और एक अनावश्यक सी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भी हमारी रक्षा होती है। स्तरीकरण में क्या होता है? समूह के कार्यों का, अधिकारों का, व्यवसायों का आदि का विभाजन होता है और इस कारण क्या है हम अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। तो क्या क्या हो गए समूह के लिए महत्व? ये समाज में परिवर्तन लाते हैं, सामाजिक संघर्षों से हमारी रक्षा करते हैं, सामाजिक एकीकरण लाते हैं, समाज प्रगति करता है, इससे हमारे सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है और श्रम विभाजन को भी महत्व देता है। तो ये जो है कुछ समूह के लिए महत्व थे। ठीक है, ये समूह के लिए महत्व है सामाजिक स्तरीकरण का। आशा करती हूँ सामाजिक स्तरीकरण का जो टॉपिक है वो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।